आज लास्ट डे था अगरतला में। त्रिपुरेश्वरी मंदिर, कोशबा कालीबाड़ी, नीरमहल, वो सब तो हमने देख लिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाकर मेरे चैनल में देख लीजिए, सारे वीडियोस वहां पे अवेलेबल है। सारा शहर लाइट से जगमगा रहा था, शायद कोई प्रोग्राम था वहां पर। और ये आ गए हैं हम राजबाड़ी। ये राजबाड़ी देखना हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन जो हमारे ड्राइवर भैया थे उन्होंने बोला कि आप लोग राजबाड़ी बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। बहुत ही सुंदर शो होता है वहाँ पे। 6 बजे से टिकट काउंटर खुलता है। ऑलमोस्ट हाफ एन आवर का शो होता है। वहाँ पे लेजर शो भी होता है, लेकिन वो 8 बजे से है। हमें पहले पता होता तो हम वही देखते, क्योंकि नॉर्मल टिकट का प्राइस 100 है और लेजर शो का टिकट 150। बहुत देर तक हमें बाहर वेट करना पड़ा, क्योंकि अंदर एक शो चल रहा था ऑलरेडी। सोचा टाइम पास के लिए कुछ खा लेते हैं। राजबाड़ी के बाहर ही आपको बहुत सारे फूड स्टॉल मिल जाएंगे। के लिए मेरे हस्बैंड थे गेट के सामने, तो उन्होंने टिकट खरीद लिया। हम जा रहे हैं राजबाड़ी के अंदर। मैं पहले भी राजबाड़ी गई थी, लेकिन दिन में गई थी। रात का नज़ारा तो कुछ और ही था। वैसे भी ये बहुत ही सुंदर पैलेस है, लेकिन रोशनी में तो इसकी बात ही कुछ और थी। हर जगह एक अलग ही डेकोरेशन थी। अगर आप भी पहले राजबाड़ी गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। देखकर लग रहा था बहुत अच्छे से मेंटेन किया जाता है। इन बगीचों को ही देख लीजिए। हर बार पैलेस का अलग ही कलर चेंज हो रहा था, जिसे देखकर तो हम सब बहुत खुश हो गए। ऑल थैंक्स टू ड्राइवर भैया। अगर वो हमें नहीं कहते तो हम शायद यहाँ नहीं आते। थोड़ी देर में ही शो शुरू हो जाएगा, लेकिन ठंड भी बहुत थी। गार्ड भैया ने बोला अंदर एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ हमें सब कुछ मिलेगा। शो शुरू होने से पहले हम वही गए थे। जहाँ देख रही हूँ वही जगह मुझे अच्छी लग रही है। सच में क्या एक्सपीरियंस था। राजबाड़ी के अंदर ही आपको एक कैफेटेरिया मिल जाएगा। इसका नाम है शामियाना। एम्बियंस तो बहुत ही मस्त था, आप तो खुद ही देख सकते हो। लेकिन चीज़ें मुझे कुछ ओवर प्राइस्ड लगी। ज़्यादातर इन टूरिस्ट प्लेसेस के अंदर जो कैफेटेरिया होता है उनके प्राइसेस थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। निर्मोल के अंदर भी एक कैफेटेरिया था, वहाँ भी मुझे सेम देखने को मिला। ये पेड़ देखिए कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। वो मुझे यही एक्सप्लेन कर रहा था कि इस पेड़ को कैसे सजाते हैं। त्रिपुरा की हिस्ट्री जानने के लिए इस शो से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। को बुलवाया है। ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप केवल शास्त्रों के ही ज्ञाता नहीं, आपको हमारे राजवंश का संपूर्ण इतिहास भी कंठस्थ है। मेरी इच्छा है कि आप सरल भाषा में वो कथा हमें सुनाएं और हमारे राजकवि बाणेश्वर और शुक्रेश्वर उसे ग्रंथ का स्वरूप दें। हे धर्मावतार, आपकी ये इच्छा श्रेष्ठतर है। शासन करने वाले चंद्रवंश का इतिहास इतना ओजस्वी है कि उसे बार बार कहा और सुना जाना चाहिए। प्राचीन काल में चंद्रवंशी सम्राट यायाति के 5 पुत्र हुए, पुरु, यदु, तरवसु, अनु और द्रोयु। उसी ग्रंथ में संकलित एक श्लोक में कहा गया है, त्रिपुरा में देवी का दाहिना पैर गिरा। पूजनीय देवी को त्रिपुरा सुंदरी कहा जाता है और यहाँ स्थापित शिव का नाम त्रिपुरेश भैरव हुआ। यहाँ के पर्वत त्रिपुरा वासियों के अदम्य स्वभाव के चिन्ह हैं। नदियाँ जैसे कला और संस्कृति की अविरल धारा का प्रतिबिंब। यहाँ के उदार जंगल जीवन को आश्रय देते हैं और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता वैदिक कवियों की कल्पना से अद्भुत है।
अस्तित्व दांव पर लगा था और भय था। हजारों वर्षों से सहेजी हुई परंपरा में भी माहिर थे। उन्होंने अपने पूर्वज राजाओं के चित्र बनाने के लिए एक फ्रांसीसी कलाकार को नियुक्त किया। उनकी कल्पना और प्रतिभा की कोई सीमा नहीं थी। 1857 के गदर के बाद जब अवध का पतन हुआ, तब महाराज ही थे जिन्होंने आश्रयहीन कलाकारों को अपने दरबार में स्थान दिया। उनके दरबार के नवरत्नों में देश भर से बंध रहे। त्रिपुरा की राज परिवार ने भी शांति निकेतन और अन्य सुधार कार्यों में टैगोर को आर्थिक और नैतिक समर्थन देकर अपनी मित्रता निभाई। ब्रिटिश राज त्रिपुरा के लिए शांति का काल रहा, परंतु जब कराया। बाद में महारानी खुद नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री पटेल के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने गईं। अतिरिक्त बलों को त्रिपुरा भेजा गया और राज्य की स्थिति में सुधार हुआ। 9 सितंबर 19 हो। अगरतला में हर जगह आपको उनकी हिस्ट्री दिखेगी, जैसे कि ये तोप। राजबाड़ी के सारे वीडियोस देना पॉसिबल नहीं थे, नहीं तो ब्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता। इतना घूमने के बाद भूख तो लगेगी ही, तो हम आ गए हैं अगरतला के फेमस शंकर होटल। यहाँ का इलिश माछ बहुत ही फेमस है, स्पेशली हम उसे ही खाने आए हैं यहाँ पे। हमने सिर्फ दाल भाजा और ये इलिश माछ ही लिया था। अगर मैं कहूँ कि ये 800 रुपए का एक ही फिश है तो क्या बिलीव करोगे? আমাদের এখানে মাটন খুব ফেমাস। মাটন মাটনটা আমরা একদম গ্রিন চিলি দিয়ে তৈরি হয়, অন্য কিছু না। বাহ। মশলা বাইরের কোনো ইউজ করা হয় না। এটা জানতাম না তো, তাহলে মাটনটাও টেস্ট করলাম। হোটেলের দোকান যে অনেক ইউটিউব ব্লগার্সরা এটার ভিডিও করেছে। এই জায়গাটার নাম হলো নেতাজি চৌমুনি। নেতাজি চৌমুনি। নেতাজি চমুনি, চমুনি মানে চৌমাথা। नेताजी चोरगो। अंकल बहुत ही अच्छे थे। हम सब ने बहुत सारी बातें भी की। अगरतला में पहली बार मैं अपने दादू के साथ गई थी और उनको इस होटल का फिश बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। काश दादू आज जिंदा होते तो मैं फिर से उनको यहाँ लेकर आती। वहाँ से निकलकर हम गए लिबर्टी के शॉप में, क्योंकि माँ की चप्पल टूट गई थी। अगर भुक्कड़ों का कोई टाइटल होता तो ये तो कंफर्म है कि वो मैं ही डिजर्व करती हूँ। रास्ते में चलते चलते मुझे मोमो दिख गया। उसकी खुशबू जैसे मुझे खींच रही थी, तो मैं मना कैसे करती। तो मैंने भी एक प्लेट खा ही लिया। सच में मोमो बहुत ही टेस्टी थे। आप लोगों को भी मोमो अच्छा लगता है कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एग्जैक्ट लोकेशन का तो पता नहीं, लेकिन भैया चौमुनी के आसपास ही बैठते हैं। आप भी नेक्स्ट अगरतला विजिट कर रहे हो तो भैया के मोमो टेस्ट करना बिल्कुल मत भूलना। मोमो खाकर हो गया हमारा मम्मा मिया। जर्नी का होता है यही समाप्त और अभी है घर वापस जाने की बारी। सुबह इतना रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं देर से उठी थी और जल्दी जल्दी स्टेशन भी पहुंचना था। ब्रेकफास्ट करने का भी टाइम नहीं था, इसलिए हमने स्टेशन में आके खाना खाया। ये IRCTC का कैंटीन था। खाना वैसे ठीक ठाक ही था। अगर बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती तो मैं स्किप ही कर जाती। और ये हम बैठ गए ट्रेन में। ट्रेन में बैठते ही शुरू हो गई हमारी बातें। अच्छी बात ये थी कि हमारे साथ जो को पैसेंजर थे उनमें से एक को तो हम पहचानते थे पहले से, और साथ में एक प्यारी सी आंटी भी थी जो भी सिलचर जा रही थी। अगर को पैसेंजर अच्छे मिल जाए तो जर्नी और भी अच्छी हो जाती है। सबने मिलकर इतनी बातें की कि लग ही नहीं रहा था कि हम पहली बार मिले थे। कब धर्मनगर पहुंच गए पता ही नहीं चला। ट्रेन जर्नी में मुझे मंचिंग करना बहुत ही अच्छा लगता है। आपके साथ भी ऐसा होता है क्या? पूरे रास्ते कुछ ना कुछ खाना हमारा चालू था। और ये है हमारी सिलेटेंस की स्पेशलिटी पान, जिसके बिना तो हर ओकेशन इनकम्प्लीट होता है। देखिए मेरी माँ, मासी और सारी आंटियाँ कितने मज़े से पान एंजॉय कर रही है। पहले तो मेरी माँ इतना पान खाती थी कि आप बोलो, पूरा दिन खाना ना दो, सिर्फ पान दे दो, वो पूरा दिन निकाल देगी। कैंटीन से हमने रोटी सब्जी ली थी, पहले हमने वो खाया। फिर धर्मनगर के पास एक भैया मिले जो एग बिरयानी बेच रहे थे। वो एग बिरयानी तो नहीं था, लेकिन जो भी था बहुत ही टेस्टी था। ट्रेन में इतनी टेस्टी बिरयानी मैंने बहुत कम ही खाया है। जो भी हो, हमारी जर्नी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मेरा मन उदास था क्योंकि थोड़ी देर में ही श्रीभूमि आने वाला था। 2 दिन माँ बाबा के साथ रही, इतना एंजॉय किया, अभी उनको छोड़ के जाना है। दिल तो कर रहा था श्रीभूमि में उनके साथ चली जाओ,
शादी के बाद यही प्रॉब्लम है, अगर ससुराल की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने जाओ तो मायका छूट जाता है। माँ तो माँ ही होती है। देखिए, माँ ने स्टेशन में शाम को बुलाया, वो कितनी सारी चीजें लेके आया था मुझे देने के लिए। जो जो मुझे अच्छा लगता है सारा स्टेशन में मंगवाया था मुझे दे। स्टेशन में ये सब लेकर आया था, वो रिश्ते में मेरा अंकल लगता है, लेकिन उम्र में छोटा है मुझसे। जब तक ट्रेन शुरू नहीं हो रही थी वो लोग स्टेशन में ही बैठे थे और ये देखकर मुझे और भी बुरा लग रहा था। फाइनली ट्रेन शुरू हो गई और उनको भी बाय बाय करने का टाइम आ गया। তোমরা টাটা, তোমরা এটা কই? टाटा टाटा बाबा हो गया, टाटा टाटा आएगा, टाटा। वो टाइम सच में बहुत टफ था। अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब भी ये वीडियो देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चाहे शादी के कितने भी साल हो जाए, लेकिन पेरेंट्स को छोड़ के जाना हर लड़की के लिए बहुत ही टफ होता है। 2 दिन अच्छे से घूमने के बाद मैं आ गई हूँ सिलचर में। हमारे साथ जो और एक आंटी थी उनके लिए सिलचर नया था, तो हमने उनको पहले ऑटो में बिठाया। टाटा टाटा। हम जा रहे हैं घर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो तब भी मेरे पेज को फॉलो कर लेना। फिर मिलेंगे एक प्यारे प्यारे ब्लॉग के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार।